सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव सेशन। मेरा नाम है दीपक कश्यप और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग की। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके भी हम थोड़ा सा सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ज्वाइन कीजिए और कमेंट्स में रेडी लिख कर भेजिए अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और मेरी आवाज़ आपको अच्छे से मिल पा रही है तो प्लीज़ ड्रॉप ए हाई मैसेज इन कमेंट बॉक्स इफ़ आई एम ऑडिबल टू यू। ओके, तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही मोस्ट फेमस स्टोरी है जो उसको सीखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारी स्टोरी है द ओनेस्ट वुड कटर। वुड कटर का मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमारा होता है ईमानदार लकड़हारा। ठीक है, द ओनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। आप लोगों को सभी को विजिबल है स्क्रीन? ये थोड़ा सा मैं और इसको स्क्रीन का साइज बड़ा कर दूँगा। ओके, तो आप लोगों को दिख रहा होगा शायद अच्छे से। ओके, तो आज हमारी है रीडिंग प्रैक्टिस। तो रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो हम स्टोरी का जो टाइटल है फर्स्ट वो पहले पढ़ते हैं। ये है हमारा द ऑनेस्ट वुड कटर। द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। इसके बहुत लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, तो हॉनेस्ट नहीं होता, इसमें एच साइलेंट है, तो इसे आप ऑनेस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट वुड कटर। वुड मतलब होता है लकड़ी और कटर काटने वाला, यानी वुड कटर लकड़हारा। ठीक है, तो स्टोरी हमारे यहाँ से शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। नेक्स्ट है हमारा एवरी डे ही वेंट टू फॉरेस्ट टू कट वुड। एवरी डे मतलब हर दिन, ही मतलब वह, वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म होता है, वेंट मतलब गया या जाता था। ठीक है, टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, टू कट मतलब काटने, वुड मतलब लकड़ियाँ। ठीक है, वह हर दिन जंगल में लकड़ी काटने जाता था। नेक्स्ट है हमारा ही सोल्ड द वुड इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। ही मतलब वह, ओल्ड, सोल्ड मतलब बेचता था, सेल का सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड। ठीक है, उसके बाद वुड, फिर लकड़ी आ गया है, इन मतलब में, द मार्केट मतलब बाज़ार में, एंड अर्न मतलब कमाता था। ठीक है, मनी फॉर हिज फैमिली अपने परिवार के लिए पैसा कमाता था, मतलब वह लकड़ी बेचकर अपने परिवार के लिए पैसा कमाता था। ठीक है, इसको एक बार रिपीट आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, ही सोल्ड द वुड इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। देन है हमारा वन डे, यानी एक दिन, वाइल कटिंग अ ट्री, जब वो पेड़ काट रहा था, नियर अ रिवर मतलब नदी के पास। ठीक है, यानी एक दिन जब वह नदी के पास पेड़ काट रहा था। ये बहुत ही फेमस है स्टोरी, तो आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा, मे बी हिंदी में या इंग्लिश में। तो हम आज रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए इस स्टोरी को फिर से पढ़ रहे हैं। अच्छी स्टोरी है, मज़ेदार है। ठीक है, तो क्या होता है, जब वो एक दिन नदी के पास पेड़ काट रहा था, तो उसका जो एक्स है यानी कुल्हाड़ी, हिज एक्स स्लिप्ड मतलब फिसल गई, फ्रॉम हिज हैंड उसके हाथ से, एंड फेल इनटू द रिवर। उसका कुल्हाड़ी, ये उसका नहीं, यहाँ उसकी हो जाएगा। ठीक है, उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और नदी में गिर गई। ठीक है, ये इसको कुल्हाड़ा यहाँ पर दरअसल लिखा हुआ था, तो मैंने इसको कुल्हाड़ी किया है क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो इस वजह से ऐसा शो कर रहा है। देखते हैं उसकी, लेट्स सी, चेंज कर दे हैं। नहीं हो रहा है। ओके, इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, बाद में हम सही कर देंगे इसको। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और नदी में गिर गई। ठीक है, देन क्या हुआ, द रिवर वॉज वेरी डीप। रिवर का मतलब जानते हैं आप, नदी, वॉज मतलब थी, वेरी मतलब बहुत, और डीप का मतलब होता है गहरा। नदी बहुत गहरी थी। द रिवर वॉज वेरी डीप, रिपीट कीजिएगा इसको, द रिवर वॉज वेरी डीप, नदी बहुत गहरी थी। ही बिकेम सैड,
मतलब बिकेम मतलब होता है होना, ठीक है। ही का मतलब वह, ही बिकेम सैड, वो दुखी हो गया। एंड स्टार्टेड क्राइंग, वह बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। सडनली मतलब अचानक। अ फेरी, फेरी का मतलब होता है परी, ठीक है। अपीयर्ड मतलब प्रकट हुई। फ्रॉम द रिवर, नदी से। अचानक नदी से एक परी प्रकट हुई। शी आस्ट, सी मतलब उसने, मतलब परी ने, ठीक है। शी आस्ट वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। डियर मतलब प्यारे, ठीक है। ये डियर ऐसे किसी को संबोधन करने के लिए, मतलब एड्रेस करने के लिए बोला जाता है डियर। डियर सर, डियर मैडम, ऐसे बोलते हैं ना। वुड कटर मतलब लकड़हारा, उसने पूछा तुम क्यों रो रहे हो प्यारे लकड़हारे। ही सैड, अब ये कौन बोल रहा है, अब ये लकड़हारा जवाब दे रहा है, ठीक है। ही सैड, उसने कहा। माई एक्स, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, ये एक्स नहीं है वाला, ठीक है। माई एक्स फेल इनटू द रिवर, नदी में गिर गई है, मतलब उसकी कुल्हाड़ी जो नदी में गिर गई है, उसने बताया परी को। और आई कैन नॉट वर्क विदाउट इट, मैं उस कुल्हाड़ी के बिना जो है काम नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद क्या कहता है वो परी से, प्लीज़ हेल्प मी, मतलब मेरी सहायता करो, ठीक है। उसने कहा मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, सॉरी ये बार बार गया हो रहा है, ठीक है। नदी में गिर गई है, मैं इसके बिना काम नहीं कर सकता, कृपया मेरी सहायता करो, यानी कृपया मेरी मदद करो, ठीक है। उसके बाद द फेरी डाइव इनटू द वाटर, डाइव मतलब जैसे हम लोग कूदते हैं ना नदी में, तो उसके लिए यहाँ पर डाइव यूज़ किया गया, ठीक है। द फेरी मतलब परी, डाइव इनटू द वाटर नदी में गई। एंड ब्रॉट, ये ब्रिंग मतलब लाना होता है, कल हमने इसको पढ़ा था, जो वर्ब्स हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ब्रिंग का मतलब पढ़ा था। ये ब्रिंग का ही सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ठीक है। ब्रॉट लाई अ गोल्डन एक्स, गोल्ड का मतलब होता है सोन और सोना, और गोल्डन का मतलब सोने की, ठीक है, या फिर सुनहरी ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो परी ने पानी में डुबकी लगाई, मतलब छलांग लगाई, और एक सोने का कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी, ठीक है, ये का गलत है यहाँ पे, सोने की कुल्हाड़ी लाकर दिया। मतलब परी ने क्या किया, परी गई और नदी में, और वहाँ से उसने एक सोने की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे को दिखाई दी, ठीक है। और उससे पूछा इज़ दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। सी आस्ट मतलब परी, परी ने पूछा, किससे पूछा, लकड़हारे से, कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, उसने पूछा। लकड़हारे ने क्या कहा, द वुड कटर सेड, लकड़हारे ने कहा, सेड मतलब कहा, नो नहीं, साफ मना किया उसने, ठीक है। दैट इज़ नॉट माइन, यह मेरी नहीं है। लकड़हारे ने कहा नहीं यह मेरी नहीं है, ये फिर मेरी, ये मेरी होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा, यह मेरी नहीं है। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ कुल्हाड़ा लिखा हुआ था, उसी को मैंने कुल्हाड़ी कर दिया, कुल्हाड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, सो दैट्स वाई वो ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देन शी ब्रॉट अ सिल्वर एक्स, देन मतलब फिर, शी मतलब परी की बात हो रही है, यहाँ लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर शी लगा हुआ है। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट मतलब लाई, ठीक है, यानी दिखाया। अ सिल्वर एक्स, फिर उसने एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, ठीक है। लकड़हारे को उसने, परी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, और उससे फिर पूछा इज़ दिस योर एक्स, शी आस्क्ड, उसने पूछा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। अगेन मतलब फिर से, ही सेड मतलब लकड़हारे ने फिर से बोला नो, उस देखिए वो साफ मना करता है, ठीक है। वो एक बार भी ये नहीं सोचता कि वो क्या है, बस वो सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी के तलाश में था, ठीक है। तो उसने साफ मना किया, कहा नहीं, दैट इज़ नॉट माइन ईदर, मतलब यह वाली भी मेरी नहीं है। उसने फिर कहा नहीं यह भी मेरा नहीं है। आखिरकार मतलब फाइनली, शी ब्रॉट एन आयरन एक्स, उसने एक लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई, मतलब परी ने फिर लास्ट में फाइनली वो लोहे की कुल्हाड़ी दिखाती है। लकड़हारे से पूछती है, द वुड कटर स्माइल्ड एंड सेड, लकड़हारा मुस्कुराता है, लकड़हारा मुस्कुराया और बोला यस हाँ, दैट वन इज़ माइन, यही मेरी कुल्हाड़ी है, थैंक यू धन्यवाद। द फेरी मतलब परी वॉज प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी, परी उसकी ईमानदारी से खुश हुई।
ये प्लीज़्ड यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज़्ड का मतलब होता है प्रसन्नता, वैसे होता है, ठीक है, प्रसन्न हुई या खुश हुई। विद हिज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से खुश हुई। शी गेव हिम ऑल 3 एक्सेस, तो परी ने क्या किया, वो तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को दे दी। शी गेव हिम ऑल 3 एक्सेस, उसने उसे तीनों कुल्हाड़ी दे दी। गोल्ड जो सोने की थी, सिल्वर जो चांदी की थी, एंड आयरन, आयरन मतलब लोहे की, ठीक है। लोहे को अगर कुछ भी बोलते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इस्पात शायद बोलते हैं, लोहा, ठीक है। द वुड कटर, लकड़हारा, वेंट होम हैप्पीली, लकड़हारा खुशी खुशी घर चला गया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड। तो ये आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी एक स्टोरी थी, जिसको हम रीडिंग के प्रैक्टिस के हिसाब से सीख रहे थे। तो इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया है, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ सके, और इसका मतलब जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको हिंदी में भी बताया गया है, जिससे आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ हम इंग्लिश में पढ़ते चले जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें कुछ समझ में आता नहीं, तो उससे बेहतर है कि आप उसके साथ हिंदी में भी पढ़ें, जिससे आपको एटलीस्ट जो उसका बेस है वो समझ में आए, उसके मतलब स्टोरी का जो सार है वो समझ में आए, ठीक है, जिससे आप किसी और को भी समझा सकें। अब आपको करना क्या है, इस जो स्टोरी को इंग्लिश में सोचना है, ठीक है, कि हमने कौन कौन सी लाइन इंग्लिश में पढ़ी। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए पुअर वुड कटर। अब इसमें मोस्ट ऑफ सभी स्पेलिंग्स आपको पता होंगी, सभी का मीनिंग। वंस मतलब एक बार, वंस अपॉन बोलते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, ये एक पूरा फ्रेज़ होता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए पुअर वुड कटर, एक समय की बात है एक गरीब लकड़हारा था। ये स्टोरी टेलिंग का एक तरीका होता है, वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, एक बार की बात है, बहुत पुराने समय की बात है, ऐसे करके कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो ये वो स्टाइल है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पुअर वुड कटर। यहाँ पर वुड कटर तो बताया ही है कि लकड़हारा, और साथ में उसकी विशेषता भी बताई है, यानी कैसा लकड़हारा है, पुअर वुड कटर, ठीक है, गरीब लकड़हारा था। उसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस है, एज ए सेंटेंस भी इसको आप रीड कर सकते हैं। एवरी डे ही वेंट टू फॉरेस्ट टू कट वुड्स, वह हर दिन जंगल में लकड़ी काटने जाता था। एवरी डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड्स, देन ही सोल्ड द वुड्स in the market and earned money for his family one day, एक दिन, while cutting a tree near the river, एक दिन जब वह नदी के पास पेड़ काट रहा था, his axe मतलब कुल्हाड़ी जो उसके पास थी, slipped from his hand, उसके हाथों से फिसल गई, and fell into the river। देखिए ये बहुत अच्छा फ्रेज है, ऐसे बोल सकते हैं हम, fell into the river, ठीक है, slipped from his hand, ऐसे करके, ठीक है, यानी मतलब उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और नदी में गिर गई। द रिवर वॉज वेरी डीप, नदी बहुत गहरी थी। ही बिकेम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, वह दुखी हो गया एंड रोने लगा, क्राइंग, ठीक है। सडनली मतलब अचानक, ऑल ऑफ सडन, सडनली, अ फेरी एक परी, अपीयर्ड मतलब प्रकट हुई, फ्रॉम द रिवर मतलब नदी से। शी आस्क्ड, परी ने पूछा, वाई आर यू क्राइंग डियर वुड कटर, मतलब प्यारे लकड़हारे तुम क्यों रो रहे हो। ही सैड, लकड़हारे ने क्या कहा, उसको अपनी पूरी कहानी बताई कि माई एक्स फेल इनटू द रिवर, मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई है, एंड आई कैन नॉट वर्क विदाउट इट एंड प्लीज़ हेल्प मी। सो यहाँ पर क्या हुआ, पहले परी ने उसको टेस्ट किया कि वो क्या करता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। तो उसने पहले क्या किया, परी गई, द फेरी डाइव इनटू द वाटर, उसने नदी में छलांग लगाई या नदी में डुबकी लगाई। ये डाइव मतलब वैसे तो कूदना ही होता है, ठीक है, डाइव इनटू द वाटर जैसे हम लोग जंप करते हैं, ठीक है, वाटर, एंड ब्रॉट अ गोल्डन एक्स, और एक सुनहरी कुल्हाड़ी लाकर दिया या उसको दिखाई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, उससे लकड़हारे से पूछा, इज़ दिस योर एक्स, ये देखिए,
यहाँ पर आप इससे कई सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। इज़ दिस योर एक्स, इज़ दिस योर बुक, इज़ दिस योर पेन, ठीक है। ऐसे कई सारे सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस से भी। इज़ दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। शी आस्क्ड, उसने पूछा, मतलब परी ने लकड़हारे से पूछा, क्वेश्चनिंग, ठीक है। द वुड कटर सेड, लकड़हारे ने कहा, नहीं, दिस इज़ नॉट माइन, यह मेरी नहीं है। देन शी बॉट अ सिल्वर एक्स, मतलब परी ने फिर दोबारा से डुबकी लगाई होगी और उसको एक सिल्वर मतलब चांदी की जो कुल्हाड़ी है वो दिखाई, ठीक है। और फिर से पूछा, इज़ दिस योर एक्स। सी आस्क्ड, मतलब परी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी है। अगेन, मतलब दोबारा से लकड़हारे ने फिर से मना कर दिया। अगेन ही सैड, नो दैट इज़ नॉट माइन ईदर, मतलब ये वाली भी मेरी नहीं है, ठीक है। उसने फिर कहा, नहीं, यह मेरा नहीं है, मतलब ये वाली भी नहीं है मेरी। ईदर यहाँ पर लगा हुआ है ना, ईदर, ईदर आइदर, ठीक है। ओके, फाइनली, मतलब आखिरकार, अंततः, शी ब्रॉट एन आयरन एक्स, वो एक सोने की, सॉरी आयरन मतलब लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई, जो कि लकड़हारे की असली वाली थी, ठीक है। तो वो उसने दिखाई, तो वुड कटर ने क्या किया, स्माइल एंड सेड, उसने मुस्कुराया और बोला, यस, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, धन्यवाद। मतलब उसने अपनी कुल्हाड़ी जब देखी तो वो खुश हो गया कि हाँ, फाइनली उसकी कुल्हाड़ी मिल गई है, लॉस नहीं हुई है, मतलब खोई नहीं है, ठीक है। द फेरी वॉज प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी। अच्छा, फेरी जो है, परी, वो क्या कर रही थी, वो चेक कर रही थी कि ये कैसा इंसान है, ठीक है। तो वो अच्छा निकला, ईमानदार था, तो वो परी खुश हो गई इस बात से। और उसने क्या किया, शी गेव हिम ऑल 3 एक्सेस, उसने सोने वाली और चांदी वाली और लोहे वाली जो उसकी थी वो तो दी ही, साथ में उसको सोने की और चांदी वाली भी कुल्हाड़ी दे दी एज ए गिफ्ट, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगी, उससे खुश हो गई, ठीक है। शी वॉज प्लीज विद हिज ऑनेस्टी, बहुत खुश हो गई, ठीक है। गोल्डन, सिल्वर एंड आयरन, मतलब तीनों उसको कुल्हाड़ियाँ दे दी। और फिर क्या हुआ, लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियाँ जब मिल गई, द वुड कटर वेंट होम हैप्पीली, वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो ये आज की हमारी स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी है, और प्लीज़ कमेंट में इसके बारे में बताइए कुछ, अगर आपको अच्छा लगा हो, और कोई ऐसी स्टोरी जो आपने कभी मतलब रियल लाइफ में फेस की हो, जहाँ पर आपने अपनी ईमानदारी दिखाई हो और उसका आपको फल मिला हो। होता तो ज़रूर है, सभी ईमानदार होते हैं, सभी कोई चोर नहीं होता। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना रियल लाइफ में हुई है जहाँ पर आपको किसी ने ऑफ़र किया हो आपकी ईमानदारी के अगेंस्ट में, और आपने अपनी ईमानदारी को चुना हो, तो ऐसा कुछ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 1-2 कमेंट्स आए हुए हैं मेरे पास, दरअसल मेरा फ़ोन हॉरिजॉन्टल है तो थोड़ा सा पढ़ने में इसमें दिक्कत हो रही है। क्या लिखा हुआ है, थैंक यू वेरी मच फॉर रनिंग, ओके। कमेंट किसका है, आई कांट सी। यूट्यूब व्लॉग्स करके कुछ लिखा हुआ, ठीक है, मैं बाद में देख लूँगा, ओके। तो बहुत अच्छा, ये हमने ये स्टार्ट किया हुआ। दरअसल क्या होता है कि हम लोग सीखना तो चाहते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें वो माहौल नहीं मिल पाता है, जिस वजह से हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और अगर आप रियली सीखना चाहते हैं, मतलब स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको बिना बोले कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता। सो इसका एक ही सूत्र है कि आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको बोलना नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि स्पीकिंग आप, ठीक है, किताब से पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन जो बोलने की बात है, यानी स्पीकिंग की बात है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो वो चीज़ नहीं आएगी। देखिए, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा भी अभी ये स्टार्टिंग फेज़ है, तो मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, ठीक है। और जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो प्रैक्टिस में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप कुछ सीखते ज़रूर हैं, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डे जब होता है उसका, तो वो थोड़ा सा वो इम्प्रूव होता है आपका, ठीक है। आज हो सकता है आपको मुश्किल हो रही है, लेकिन नेक्स्ट डे जो है थोड़ा सा वो इम्प्रूव ही होंगे आप। इसीलिए देखिए, मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी है ना, इम्प्रूव 1% डेली। इवन अगर 1% भी आप इम्प्रूव करेंगे तो आने वाले दिनों में मे बी 1 महीना या 2 महीने में कुछ तो आपको मतलब इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने अंदर। क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं, रुके रहेंगे, तो आगे बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन आप पीछे ज़रूर जा रहे हैं, ठीक है।
आप वहीं पर नहीं रुके रहेंगे, क्योंकि अगर आप जो वर्ड मीनिंग 10 साल पहले चेक करते थे, आज देखिए तो बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। और अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो न्यूज़ में देखिएगा ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जो जैसे लगता है कभी सुने ही ना हो। इवैक्यूएट और पता नहीं क्या, एंटीसिपेट, ऐसे ऐसे वर्ड्स सुनाई देते हैं न्यूज़ में, जो लगता है कि ये पता नहीं कौन सी इंग्लिश ये लोग पढ़ के आए ऑक्सफोर्ड की, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि हम लोग यूज़ टू जब नहीं होते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा 10 से 5 मिनट एटलीस्ट कम से कम डेली प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट बोलें, या फिर नहीं बोलना है तो एक ऐसे सेंटेंस जैसे कि, तो इसको आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वुड कटर, देयर वाज ए पुअर वुड कटर, ठीक है। 2-4 बार जब बोलेंगे फंबलिंग होगी, देखिए मेरी फंबलिंग हो रही है, सो आई एम लर्निंग ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो लर्न। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करेंगे तो यूज टू हो जाएगा आपका माउथ और आप बोलने लगेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं, एक टंग ट्विस्टर है, रेड लॉरी येलो लॉरी, ठीक है। अब अपने माइंड में इसको अगर 50 बार भी बोलेंगे बहुत तेज़ तो बोल लेंगे, ठीक है। लेकिन जब रियल लाइफ में इसको बोलेंगे रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, तो क्या होगा, आपकी ज़बान लड़खड़ाएगी। क्योंकि रीज़न है कि हमारा जो मुंह है, माउथ है हमारा, वो यूज़ टू नहीं है बोलने का। और जब तक हम नया शब्द बोलते नहीं हैं तो वो फंबल होता ही है, ठीक है। अगर आप हिंदी भी बोलेंगे और 4 लोगों के सामने बोलेंगे तो उसमें भी आपको हो सकता है कि फंबलिंग हो, जो कि आप ज़िंदगी भर बोलते हुए आए हैं, ठीक है, यानी बचपन से जो बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस से चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव होंगी। और बस कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा अगर आप 10 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे डेली तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो ये हमारा एक सीरीज़ है जिसमें हम थोड़ा सा रीडिंग या फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे डेली, लाइव या फिर 1-2 दिन छोड़ करके, जैसा मुझे कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या बोलते हैं, पोस्ट में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जब भी मैं लाइव आऊँगा, या मे बी मैं डेली आऊँ, बट थोड़ा सा भी कंफर्टेबल हो जाऊँ, क्योंकि सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ है। आज तो ये देखिए जुगाड़ से मैंने कैमरा किया है, क्योंकि ऐसे करूँ तो इसमें फ़ोटो नहीं दिखता है, और फ़ोटो नहीं दिखता है तो लोग को लगता है कि ये फेक है, ये क्या है, ये वीडियो चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने सेटअप किया है, लैपटॉप का कैमरा ऑन है और मोबाइल से लाइव है, और उसको मैंने विंडो में एडजस्ट करके इसको समहाउ मैंने फिट किया है, जिससे आप मुझे भी देख पाएँ और स्क्रीन को भी देख पाएँ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेक्शन अच्छा रहता है, लगता है कि हाँ कोई बोल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि मतलब अपने आप सिस्टम से आवाज़ आ रही है या कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव है, और ये मेरा सिस्टम है। सिस्टम दरअसल जो है वो मेरा लो एंड है, मतलब थोड़ा सा स्लो है, 2 GB रैम का है बेसिक वाला, तो इस वजह से उससे डायरेक्ट लाइव नहीं कर सकता, वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा सेटअप ऐसे कर करके बनाया हुआ है, तो काम चल रहा है, बढ़िया है। तो जितने भी हमारे साधन हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी ओर से एफर्ट डालना पड़ता है, हर चीज़ ऐसे अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।